पराग अग्रवाल और ब्रेन ड्रेन, आज हमारा यही टॉपिक है और हम इसी पे बात करेंगे। जैक डॉर्सी ने जब से अपनी पोजीशन ट्विटर से छोड़ी है और पराग अग्रवाल ने जब से ट्विटर की सीईओ की पोजीशन ली है, तब से इंडिया में कुछ लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और कुछ लोग क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं और मीम्स भी बना रहे हैं कि बढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा अमेरिका। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ TVP द वैलिड पॉइंट। Why does it happen? ऐसा होता क्यों है? ऐसा क्यों होता है कि इंडिया के जो बेस्ट ब्रेन्स हैं वो इंडिया के बजाय बाहर चले जाते हैं अपना करियर सेटल करने के लिए? एग्जाम्पल के तौर पे सत्या नाडेला, CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, सुंदर पिचाई गूगल, शांतम नारायण अडोब, अरविंद कृष्णा IBM, ये सारे CEOs हैं। अंजलि सूद विमेओ की, इसके अलावा अमनपाल भूटानी GoDaddy, 2006 से 2018 तक इंदिरा नोई पेप्सिको की CEO और 2010 से 2020 तक के अजय बांगा CEO ऑफ मास्टरकार्ड, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और ब्रिटिश जैसी कंट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा कॉस्मोपॉलिटन हो चुकी हैं इस मैटर में। वो एक्सेप्ट करती हैं फॉरेनर्स को अपने देश में टॉप कंपनीज़ में टॉप पोजीशंस पर। इसके रीजंस पे हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में अपने। लेट अस कंपेयर गोदरेज, महिंद्रा और अंबानी विद गूगल। इसका सबसे पहला और फॉरमोस्ट रीज़न जो है वो है नेपोटिज़म, भरपूर नेपोटिज़म। अगर कोई डिज़र्विंग कैंडिडेट है तो वो इन कंपनीज़ में जाना प्रेफर करेगा CEO बनने के लिए। क्या उसको मौका भी मिलेगा यहाँ CEO बनने के लिए, या फिर गूगल जैसी कंपनी में जाएगा? जवाब आप जानते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इंडिया में नेपोटिज़म भरपूर है, भरा हुआ है। क्या आपने किसी भी ऐसी इंडियन बड़ी कंपनी का नाम सुना है जिसमें कि CEO उनके फैमिली मेम्बर्स के अलावा कोई फॉरेनर होता हो? फॉरेनर छोड़िए, कोई इंडियन डिज़र्विंग कैंडिडेट भी होता हो, एक्सेप्ट फॉर गुंटर बुशर जो कि टाटा मोटर्स के CEO रहे 2016 से लेके 2021 तक के, यानी कि अभी से कुछ महीनों पहले तक ही। इसके अलावा शायद ही हमें एक दो एग्जाम्पल्स और मिल जाएं जहां पर कि कोई फॉरेनर इंडिया में किसी बड़ी कंपनी का CEO बना हो। आप फॉरेनर्स को छोड़िए, हम खुद इंडियंस की ही बात ले लेते हैं। बहुत सारे इंडिया में इतना टैलेंट है और बहुत सारे डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं जो कि इंडिया में बड़ी कंपनीज़ में CEOs बन सकते हैं, लेकिन उनको तक के चांस नहीं मिलता। तो फिर इंजीनियर्स भी यही सोचते हैं कि अच्छे इंजीनियर्स बने या अच्छे डॉक्टर्स बने या अच्छे करियर के लिए हम अपने लिए चूज़ करें या अपने देश के लिए। तो ये क्वेश्चन वो अपने आप से भी पूछते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप भी ये क्वेश्चन अपने आप से पूछते होंगे। एक्सेप्ट फॉर IITs एंड IIMs जैसे प्रेस्टीजियस कॉलेजेस के अलावा जो यहाँ के कॉलेजेस हैं उनकी हालत हम भी जानते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इंडिया में क्यों टॉप लीडरशिप पर इंडियंस नहीं आ पाते। क्योंकि इंडिया में अगर हम IITs, IIMs जैसे प्रेस्टीजियस कॉलेजेस को हटा दें, छोड़ दें, उसके अलावा जो कॉलेजेस यहाँ पर हैं वो डिग्रीज तो दे देते हैं लेकिन नौकरियाँ नहीं देते। और नौकरियाँ अगर उनको मिल भी जाती हैं तो उस लेवल की नहीं मिलती हैं जिस लेवल की उनको मिलना चाहिए। और ये एक फैक्ट है और ये हम सब जानते हैं। तो इंजीनियरिंग कॉलेज की जहाँ तक हम बात कर रहे थे, हमने देखा है कि ये जितने भी टॉप पोजीशन पे लोग हैं बाहर की कंट्रीज़ में, ये ज़्यादातर रिलेटेड हैं टेक से या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से। तो अकॉर्डिंग टू एन एम्प्लॉयबिलिटी असेसमेंट सर्वे बाय एस्पायरिंग माइंड्स, 95% ऑफ इंडिया के ग्रेजुएट्स यानी कि ग्रेजुएट इंजीनियर्स, दे आर नॉट क्वालिफाइड इनफ फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स और जॉब्स। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, ये टेक महिंद्रा के CEO ने भी कहा है दैट 94% ऑफ IT ग्रेजुएट्स आर नॉट फिट फॉर हायरिंग। तो इंडिया में अगर हम इन प्रेस्टीजियस कॉलेजेस को हटा दें तो इसके अलावा जो कॉलेजेस हैं वो इतने अच्छी पढ़ाई नहीं करवाते हैं
ये स्टूडेंट्स के अंदर वो स्किल्स नहीं डेवलप करवाते हैं जो कि होने चाहिए इंजीनियर्स के अंदर। और दूसरी चीज़ ये कि ये डिग्री तो दिलवा देते हैं लेकिन इनको जॉब्स मिलना कितना डिफ़िकल्ट होता है। बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा कॉलेजेस इंडिया में ऐसे हैं जो कि इंजीनियरिंग पढ़ाते तो हैं लेकिन उनको स्किल्स नहीं सिखाते एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ प्रेस्टीजियस कॉलेजेस को छोड़ दें तो उसके अलावा जो इंडिया में कॉलेजेस हैं वो इंडिया में डिग्री तो छाप देते हैं इंजीनियरिंग की, लेकिन नौकरियां नहीं दिलवा पाते। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है क्यों इंडिया में जो IITs और IIMs से या फिर बड़े प्रेस्टीजियस कॉलेजेस से पढ़ करके लोग इंडिया से बाहर जाना प्रेफर करते हैं। हम बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे कि इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए और इंडिया से बाहर जा कर के नौकरी नहीं करनी चाहिए। ब्रेन ड्रेन बेटर है ब्रेन को ड्रेनेज में जाने से। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि टैलेंट अगर किसी में है तो वो इस्तेमाल होना चाहिए, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे इंडिया में हो। हमें किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए कि नहीं तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो तुम इंडिया में ही रहो, इंडिया से बाहर मत जाओ। ये हमारा कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये है कि आपने इंडिया में कितनी कंपनीज़ ऐसी देखी हैं, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो बिरला हो, चाहे वो अंबानीज़ हो, चाहे वो अडानीज़ हो, चाहे वो महिंद्रा हो, बजाज हो, गोदरेज हो, जितनी भी आप बड़ी कंपनीज़ के नाम ले लीजिए, इन सब में नेपोटिज़म भरा पड़ा है। आपने यहाँ कितनी बार देखा है कि किसी भी फॉरेनर को यहाँ पर कोई भी टॉप पोजीशन दी गई हो। फॉरेनर को छोड़िए, अपने इंडिया में ही जो इतना टैलेंट भरा हुआ है उसमें से किसी को अच्छी टॉप पोजीशन दी गई हो। कोई ना कोई फैमिली मेम्बर ही होता है जो कि टॉप पोजीशन पर होता है। ये हमने कॉरपोरेट की बात करी। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें, पॉलिटिक्स में भी जब हम कैमला हैरिसन को देखते हैं USA की वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे तो हम बहुत खुश होते हैं। इसके अलावा मैं नाम गिनाना चाहूँगी बॉबी जिंदल, फॉर्मर गवर्नर ऑफ लुजियाना, प्रीति पटेल, होम सेक्रेटरी ऑफ UK, आलोक शर्मा MP ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, जगमीत सिंह कनाडा में, दीपक राजगुप्ता ऑस्ट्रेलिया में, महेंद्र चौधरी फ़िजी में, अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस में और एंड में सोनिया गांधी इंडिया में। हम कितना एक्सेप्ट कर पाते हैं किसी फॉरेनर को एज अ पॉलिटिशियन इंडिया में। तो हम बहुत खुश होते हैं जब हमारे देश का कोई भी, हमारे ओरिजिन का कोई भी बाहर देश में जा कर के तरक्की करता है, चाहे वो कॉरपोरेट में करे, चाहे वो पॉलिटिक्स में करे। लेकिन जब बात हमारे अपने देश की आती है तो हम सीधे क्रिटिसिज्म के मोड पे आ जाते हैं। जहाँ पे भी सोनिया गांधी का नाम आता है तो हम पहले कहते हैं कि उनका ओरिजिन इंडिया का नहीं है, इटली का है। हमारे अंदर एक्सेप्टेंस ही नहीं है। तो हम कहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया का टैलेंट इंडिया में रहेगा। और आप दूसरे देशों की बात छोड़िए, इंडिया में राज्यों के स्तर पर भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। एक राज्य से दूसरे राज्य में भी लोग नौकरियां पाने के लिए परेशान होते हैं। यहाँ पे यूपी बिहार के लड़के जो आए जाली सर्टिफिकेट लेके, उनको यहाँ से भगा दिया है। इंडिया भी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बन सकता है अगर यहाँ पर कास्ट, धर्म, रीजन, रिलीजन और फैमिली या नेपोटिज्म को हटा दिया जाए। तो इन चीज़ों के नाम पर अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो तो इंडिया को भी हम एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बना सकते हैं। और इंडिया के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ये मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हैं। और जाते जाते मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि वासुदेव कुटुंबकम की स्पिरिट को हमें ज़िंदा रखना होगा। द वर्ल्ड इज़ माई फैमिली। Thank you very much for watching this video today.